हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में चलने वाले सेलेक्ट टाइम को लेकर। दोस्तों कभी कभी आप जो है जब ट्रेवल करते होंगे ट्रेन में तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई ऐसी भी ट्रेन होती होगी जो अपने सोर्स स्टेशन से बिल्कुल टाइम पे चलती है, बिल्कुल ऑन टाइम रहती है, और बीच के भी जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर भी वो टाइमिंग से ही जाती हुई चलती है। लेकिन जब लास्ट स्टेशन पर पहुंचना होता है तो उसके थोड़ा पहले ही, उसके थोड़ा और पहले स्टेशन से ही उसको कहीं न कहीं खड़ा कर दिया जाता है, या फिर वहाँ से थोड़ा डिले हो जाती है। लेकिन वहाँ से चलने के बाद जब आप फाइनल अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ पर ट्रेन जो है क्लोज होती है, तो वहाँ पर भी वो ट्रेन ऑन टाइम रहती है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है कि ट्रेन जो है पहले ऑन टाइम चलती है, बीच में थोड़ा सा रोकते हैं इसको, और फिर भी ये ट्रेन जो है ऑन टाइम ही पहुंचती है। तो इसी को दोस्तों सेलेक्ट टाइम बोलते हैं, क्योंकि उस ट्रेन को अतिरिक्त समय, मतलब सेलेक्ट टाइम का मतलब हो गया एक्स्ट्रा टाइम जो है मिला होता है, और वो टाइम जो है उस बीच में उसको पूरा करवाते हैं, फिर भी वो ट्रेन जो है ऑन टाइम पहुंच जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये सभी चीज़ें जो है कैसे होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। तो दोस्तों जब कभी ऐसा होता है तो उसको जो है जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उसको सेलेक्ट टाइम बोलते हैं। तो इंडियन रेलवे में क्या होता है कि कोई भी ट्रेन आप देख लीजिए, सबका अलग टाइमिंग होता है हर स्टेशन से हर स्टेशन तक का। तो इस टाइमिंग के बीच में उस ट्रेन को जो है जो भी टाइमिंग दी जाती है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइमिंग बढ़ा कर दी जाती है। और जब वो ट्रेन जो है अपने स्टार्टिंग स्टेशन से चलती है और लास्ट स्टेशन के पहुंचने तक, वहाँ पर दोस्तों किसी स्टेशन के बीच उसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया रहता है। मतलब कि मान लीजिए 15 से 20 किलोमीटर की ही दूरी है तो वहाँ पर उसको 1 से 1.5 घंटे का टाइम दिया रहता है एक्स्ट्रा। अब ऐसा इसलिए दिया रहता है क्योंकि अगर बाई द वे वो ट्रेन ऑन टाइम चल रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ट्रेन किसी कारण से लेट होती है तो वो जो है ट्रेन उस एक्स्ट्रा टाइम में उसको कवर करके और अगले स्टेशन पर वो ट्रेन जो है ऑन टाइम पहुंच जाए, इसीलिए ऐसा किया रहता है, जिसको सेलेक्ट टाइम या एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय जो है बोलते हैं। और ऐसा कई सारी ट्रेनों के साथ होता भी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो ऐसी ट्रेन है जो है गोदावरी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12727, जो कि सिकंदराबाद से डेकलौन नामपल्ली तक 8 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम लेती है। इसके अलावा बात करें हम बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस की, जिसका ट्रेन नंबर है 14223, जो कि डीडीयू से वाराणसी तक की जो दूरी है वो 1 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। इसके अलावा एक और ट्रेन मैं आपको बता देता हूँ जो कि है पदातिक एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12377, जो कि कूच बिहार से अलीपुर द्वार तक 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1 घंटा लगाती है। अब दोस्तों ये जो टाइमिंग है ये एक्स्ट्रा बढ़ाकर क्यों दिया रहता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पहला रीज़न तो ये हो गया कि अगर उस रूट में जो है वो ट्रेन लेट होती है तो उसको कवर करने के लिए होता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि उसका जो रूट है ट्रेन का, उसमें कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि घाट सेक्शन पड़ रहे हों, या फिर जो है कहीं पर ट्रैक मेंटेनेंस होता हो सकता है, या फिर कुछ रूट पे जो है कहीं पर सिंगल लाइन है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है वहाँ पर ट्रेन क्रॉसिंग होनी है, तो इन सभी को लेकर जो है ये एक्स्ट्रा टाइम दिया रहता है, जिससे वो ट्रेन जो है पंक्चुअल होकर अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुँचे। और इन्हीं बीच में जो है ये सब जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं, इस जगहों पर जो है ट्रेन स्लो होती हैं, उसका टाइमिंग जो है कम लगता है, या फिर इन्हीं किसी कारण से ट्रेन लेट भी होती है, तो इसीलिए जो है उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया रहता है, जिससे वो अपना टाइमिंग जो है पूरा कर सके और सभी को ऐसा लगे, सभी पैसेंजर्स को ऐसा लगे कि ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम है, जबकि उसकी टाइमिंग जो है एक्स्ट्रा बढ़ाकर पहले से ही दी रहती है। तो ये सभी बातें होती हैं सेलेक्ट टाइम को लेकर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कुछ प्रीमियम ट्रेनों में, तो उनमें ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो उनका जो टाइमिंग है तो बहुत पैक चलता है और वो इतना लेट वैसे होती भी नहीं है। और अगर हम नॉर्मल ट्रेनों की बात करें तो उनमें ये चीज़ें जो है ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी ट्रेन है जो कि एक दुरंतो एक्सप्रेस है, एर्नाकुलम दुरंतो, उसकी अगर हम टाइमिंग देखें तो उसमें भी एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, मतलब सेलेक्ट टाइम। तो दोस्तों ये है हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस जो है, जिसका ट्रेन नंबर है 12284। तो ये जो है ये बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन चलती है। लेकिन अगर हम इसकी लास्ट स्टेशन की देखें, अगर हजरत निजामुद्दीन से चलने के बाद
लास्ट स्टेशन अगर हम देखें एर्नाकुलम, तो उसके थोड़ा पहले वाला स्टेशन देखें कोझिकोडे मेन स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड है CLT। तो वहाँ पर इसकी हम टाइमिंग अगर देखें तो वहाँ पर इसका जो टाइम है वो 12:57 का है। अगर हम डिस्टेंस देखें तो हजरत निज़ामुद्दीन से वहाँ तक जो है ये ट्रेन 2444 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेती है। लेकिन इसके आगे एर्नाकुलम जंक्शन तक जाने के लिए इसको 193 किलोमीटर जाना होता है। तो वहाँ पर इसके लिए 193 किलोमीटर के लिए 5 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है सेलेक्ट टाइम दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इतना टाइम जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिससे ये अगर इतने लंबे रूट की गाड़ी है बीच में कहीं लेट होती है, और जाहिर सी बात है इसका जो रूट है वो वेस्टर्न घाट से होकर है, जहाँ पर सिंगल ट्रेनें जो है क्रॉसिंग होती है, सिंगल लाइन है। तो और वहाँ पर जो है काफ़ी सारे स्पीड रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पर ट्रेन स्लो भी चलती है। तो इस वजह से ट्रेन थोड़ा लेट भी हो सकती है, डिले हो सकती है। इसलिए जो है यहाँ पर लास्ट स्टेशन से पहुँचने के पहले, मतलब एर्नाकुलम जंक्शन से पहले ही इसको 5 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है, जिससे पूरा टाइमिंग जो है अपना यहाँ पर कवर कर सके और अगले स्टेशन पर ऑन टाइम पहुंच सके। तो ये कुछ होता है दोस्तों सेलेक्ट टाइम। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें किसी प्रीमियम राजधानी वगैरह की, तो उसमें बहुत ही कम टाइम दिया रहता है, जैसे कि हजरत निज़ामुद्दीन, मुंबई सेंट्रल, सियार राजधानी जो हो गई, या मुंबई राजधानी की अगर हम बात करें जो कि किंग राजधानी है, इन सभी का शेड्यूल बहुत ही टाइट है और कोई भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, और फिर भी ट्रेन जो है बहुत ही पंक्चुअल चलती हैं, खासकर अगर हम बात करें मुंबई राजधानी की। तो दोस्तों इंडियन रेलवे में जो सेलेक्ट टाइम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसी को सेलेक्ट टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो है बोलते हैं। और आई थिंक आपको अब समझ में भी आ गया होगा। ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।